बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला मशरूम और साथ में बनाएंगे नॉर्मल तवे पर सबसे आसान तरीके से रुमाली रोटी। रुमाली रोटी बनाने का इससे आसान तरीका आपने कभी नहीं देखा होगा। बिना तवे को उल्टा किए, बिना कढ़ाई को उल्टा किए, बिना किसी टेंशन के आज नॉर्मल से तवे पर हम बनाएंगे रुमाली रोटी। पतली, बड़ी और सुपर सॉफ्ट मुलायम होगी। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले रुमाली रोटी का आटा गूंथ लेते हैं क्योंकि उसे 1-1.5 घंटे के लिए हमें रेस्ट देनी होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बर्तन लेते हैं जिसमें मैंने 1.5 कटोरी छान कर मैदा ले लिया है। उसमें आधा मैंने 3/4 कप मैंने डाल दिया गेहूं का आटा। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच डाल दीजिए चीनी पिसी हुई डाल दिए मैंने, और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल करीब 1 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स कर दीजिए और इसे हल्के गुनगुने दूध से आप गूंथ लीजिए। करीब 1 कप तो डलेगा ही, उसके बाद जो जरूरत हो तो या तो दूध यूज कर सकते हैं या पानी, ये चॉइस आपकी है। यहाँ मैंने 1 कप हल्का गुनगुना दूध लिया है। पहले मैं चम्मच से मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसे हाथों से गूंथूंगी। इसको आपको सॉफ्ट साइड पे ही रखना है, टाइट नहीं होना चाहिए। अब जो भी बचा हुआ दूध है वो भी डालकर मैं अच्छे से इसे गूंथ लूंगी। बस दूध डालने से इस रोटी में बहुत बढ़िया खिंचाव आता है, बहुत पतली बनती है, वाइट बनती है और नॉर्मल तवे पे ही बन जाती है। आप आयरन के तवे पर इस रोटी को बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हो। मैं क्या ट्रिक है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और पूरी सारी ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे आप रुमाली रोटी बहुत ही आसानी से बना सकेंगे। लास्ट में गूंथने के बाद 1 चम्मच ऑयल लीजिए और सब तरफ से ऑयल लगाकर इसे कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए रख दीजिए। जितना आटा हम रखेंगे उतना ही आटा सॉफ्ट हो जाएगा, उतना ही बहुत ही अच्छा होगा। ना बेकिंग पाउडर, ना बेकिंग सोडा, ना इनो, ना ही कुछ, बस गीला हल्का कपड़ा करके आप इसे ढक के रख दीजिए। अब बारी आती है हम सब्जी बना लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई लेते हैं और उसमें कुछ मसाले डालते हैं। जैसे 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा लिया, 1 हरी इलायची ली, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया, 4 लौंग और 7-8 मैंने काली मिर्च ली। अब इसमें मैंने डाल दिया 1 चम्मच लहसुन जिसे मैंने बारीक क्रश कर लिया था। इसमें 1 चम्मच डाल रही हूँ अदरक, उसे भी मैंने क्रश कर लिया था। मशरूम मसाला कैसे बनाया जाता है, मशरूम पालक कैसे बनाया जाता है, मशरूम दो प्याजा कैसे बनाया जाता है, ये रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपको दे रखी हैं। जब लहसुन और अदरक थोड़ा सा पक जाए तब 1 कटोरी भरकर बारीक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए, बारीक कटा हुआ, जिससे क्या होगा ना, हम आगे ग्राइंड नहीं करेंगे इसको। जैसे 2 बड़े प्याज आप बारीक कट कर लीजिए और उसे पकने दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मशरूम लिए हैं जैसे करीब 200 या 250 ग्राम के आसपास हैं। तब तक हम मशरूम को कट करके उसे वॉश कर लेते हैं। इस सीजन में मशरूम हमें ज़रूर खाना चाहिए, मशरूम हेल्दी होता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि मशरूम जो होता है प्योर वेजिटेरियन होता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है। तो ये भ्रम आपके हो यदि है तो आप बिल्कुल भूल जाइए, ये प्योर वेज है और बहुत हेल्दी है। मशरूम को मैंने वॉश करके एक तरफ रख दिया। तब तक मेरा प्याज भी पक गया है। अब प्याज में मैं डाल रही हूँ मसाले। 1 चम्मच डाल दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बहुत थोड़ा सा डाल दिया तीखा वाला मिर्च, बहुत थोड़ी हल्दी पाउडर और मैंने 1 चम्मच डाल दिया धनिया पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने वो भी थोड़ा ऐड कर दिया है। अब ये प्याज जो है अच्छा भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर। कम से कम 3 टमाटर मैंने लिए हैं, जिसे उसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं। इससे क्या होता है ना, इस सब्जी को ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा, मतलब ग्राइंड वगैरह नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अब क्योंकि टमाटर डाला है तो नमक डालना पड़ेगा सब्जी का, और इस सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है, तो इसे कवर करके हम रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर और उसे अच्छे से सॉफ्ट होने देते हैं। तो 7-8 मिनट में ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है मसाला। अगर आपकी सब्जी में टमाटर प्याज मोटा मोटा दिख रहा है, बहुत अच्छे से मैश नहीं हो पाया है, तो आप पाव भाजी मैशर से भी इसे थोड़ा दबाकर और थोड़ा सा पीस सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही। नॉर्मल दही है, हमारे घर में होता ही है। एक छोटा कप था मेरे पास दही, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। दही डालने के बाद ये फटेगा नहीं, क्योंकि मैं फुल गैस पर इसे पका रही हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कभी कभी प्रॉब्लम आती है ना, तो नमक बाद में डाला कीजिए। और एक दूसरी भी ट्रिक आपको बताती हूँ, दही को आप किसी छन्नी में रख दीजिए।
छन्नी में रखने से जो उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है ना, तो उसके बाद जब आप दही डालते हो, हंग टाइप का दही, तो वो फटता नहीं है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, ज़रूर फॉलो कीजिए। अब बारी आती है, यूँ तो हमारी सब्जी बहुत अच्छी बनेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अक्सर मैं आपको बताती हूँ काम चलाना चाहिए, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा ही लुक आना चाहिए, टेस्ट भी वैसा ही आना चाहिए, थोड़ी सी कमी जो रह जाती है वो पूरी करनी चाहिए। तो हमें डालना पड़ेगा यहाँ पर काजू का पेस्ट। मैंने थोड़े से काजू लिए थे, भिगो दिए थे, उससे थोड़ा पानी डालकर मैंने ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था। वही काजू का पेस्ट मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर डाल दिया है। इस ग्रेवी में काफ़ी रिचनेस आ जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। मतलब जो लोग मशरूम नहीं भी खाते ना, सिर्फ ग्रेवी से ही बहुत मज़ा आने वाला है उनको। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक। चलिए, अब तो ग्रेवी तो हमारी तैयार है। अब इस खास सब्जी में जो ट्रिक है, इसमें आपको एक बूंद भी पानी नहीं डालना है। पानी न डालने का कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैंने मशरूम को ना तो फ्राई किया है ना तो बॉईल किया है, बस मशरूम को इसमें ऐड किया है। मशरूम के अंदर ही काफ़ी सारा पानी होता है, तो जैसे जैसे सब्जी के अंदर ये जाएगा, मतलब पकेगा, तो अपना पानी छोड़ेगा, तो उसी पानी से सब्जी हमारी बन जाएगी। पर कभी कभी जैसे कि हमने यहाँ पे काजू का पेस्ट डाला है और दही में भी ज़्यादा पानी नहीं था, तो जिसकी वजह से मुझे 2 चम्मच पानी डालने की ज़रूरत पड़ी। पर आपके पास अगर दही लिक्विड टाइप है और या तो फिर आपने काजू का पेस्ट भी थोड़ा लिक्विड ही बना लिया है, तो पानी एक्स्ट्रा बिल्कुल मत डालिएगा, कि देगी इसको फाइनल टच। और वो इसके ऊपर मैंने क्रश करके डाल दी है। ये घर की कसूरी मेथी जो होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। मैं तो इस सीजन में बना के रखती हूँ, हमेशा आपको भी सजेस्ट करती हूँ। तो आप छाया में सुखाइए उन पत्तों को और रख दीजिए फ्रिज में, काफ़ी वक्त चलती है। ये देखा आपने, काफ़ी लिक्विड हो गई ना सब्जी, क्योंकि ये मशरूम जो है ना अपना पानी छोड़ता है। अब फिर से ढककर कम से कम 7-8 मिनट रखिए स्लो गैस पर। जैसे जैसे ये मशरूम पकेगा, बहुत मज़ेदार सी ये सब्जी तैयार हो जाएगी। मैं तब तक थोड़े सलाद की तैयारी करती हूँ, जैसे ढाबों में मिलता है ना, प्याज, नींबू, हरी मिर्च, टमाटर, बस वो मज़ा ही आ जाएगा इस सब्जी को खाने में। और जो रुमाली रोटी को आप देखोगे ना, वो आपको बेहद पसंद आएगी। ये सब्जी तैयार है, इसमें गार्निश कर देंगे थोड़े हरे धनिए की और इसे सर्व करेंगे। इससे ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाना है, क्योंकि ये सब्जी इसी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए। इसी तरीके से आप और कई सब्जियां भी बना सकते हो। नॉर्मल घर में आलू भी इस तरीके से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको टेस्टी लगनी चाहिए, मशरूम नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं है। आपको पता है, ये सब्जी जब बन रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे ऑफिस से और उनको इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, जबकि वो मशरूम ज़्यादा पसंद नहीं करते। मतलब मैं जब भी बनाने की कोशिश करती हूँ वो मना कर देते हैं। आज उनको इतनी खुशबू आ रही थी कि वो उनसे रहा नहीं जा रहा था, कब खाने को मिलेगा, थोड़ा टेस्ट करने को मिलेगा। क्योंकि जब फोटो वोटो खींचते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगा ही देते हैं हम लोग, तो वो रुक नहीं पा रहे थे। मतलब बहुत पसंद आ रही थी। और ख़ासतौर से इसे रुमाली रोटी के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। वही काजू का पेस्ट जो था ना, मेरे पास क्रीम नहीं था, तो मैंने उसी को ही थोड़ा सा गार्निश भी कर दिया है। तो चलिए अब बनाते हैं रुमाली रोटी। 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी आटे की कंडीशन कैसी हो गई है। सबसे पहले थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। एक तवा, जो आयरन का तवा होता है ना, डोसे वाला भी ले सकते हो, आयरन का लेना है बस आपको, क्योंकि तेज़ गैस पे आपको उसे गर्म करना है। और एक तैयारी और करनी है, साइड से पानी लेना है, उसमें थोड़ा नमक डालना है और तवे पर छिड़क देना है। उससे क्या होगा ना, जो हम ये रोटी पतली सी डालते हैं तो वो चिपकेगी नहीं। इस आटे को हमें वापस से मलना है। अगर जरा सा भी आपको टाइट लग रहा है तो उसे सॉफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब एक एक लोई काट लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, बेलेंगे। और बेलने के लिए ना आपको बड़ी सी जगह चाहिए। चकले से तो बड़ी होती है ये रोटी, तो मैं तो स्लैब पे ही थोड़ा मैदा छिड़क के इसे बेलूंगी। इसमें मैदा तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पतला बेलना है। जब मैं हाथ में उठाऊं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी लगनी चाहिए, इतनी पतली होनी चाहिए। अगर आपका तवा छोटा है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर थोड़ी छोटी छोटी रोटी बना सकते हैं, लेकिन बनाइए पतली। ये देखिए पतली सी रोटी है ना। तवा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे रोटी। आपको इसे पलटना है फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं देना। बस उठाकर इस तरीके से रुमाल की तरह आपको रखना है। ये देखिए बहुत सुपर सॉफ्ट है ये रोटी। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार। आप इसे इस तरीके से भी लपेट सकते हो या उस तरीके से भी, ये चॉइस आपकी है।
इसी तरीके से ऐसा भी कर सकते हो कि तीन चार रोटियां आप बेल लो और फटाफट कुछ ही सेकंडों में ये बनकर तैयार हो जाती है गरम गरम। तो पहले मैं 3-4 रोटियों को बेल लेती हूँ, फिर पकाना शुरू करते हैं। तवा हर बार की तरह आपको गरम ही चाहिए। अब आपको टेंशन ही नहीं है कि उल्टा करना पड़ेगा तवा या फिर कढ़ाई उल्टी करनी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आप इस तरीके से लपेटिए और इंजॉय कीजिए। इसी तरीके से सारी रोटियां बना लीजिए। हो गई ना रुमाली रोटी बनाना आसान, क्योंकि हम लोग अब इसे आराम से बना सकते हैं। 1-2 रोटी शुरू में हो सकता है प्रॉब्लम दे, उसके बाद बहुत ही बढ़िया बनने लगेगी। नरम बहुत होती है, सॉफ्ट बहुत होती है, खाने में भी बहुत ही बढ़िया रहती हैं। और सारा दिन आप रख लोगे ना इस रोटी को, बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनी रहेगी, क्योंकि हमने इसे दूध से गूंथा था, पानी से नहीं गूंथा था। तो इस बात का खास ख्याल रखिए। एक और बात, मैंने आपको नॉर्मल तवे पर भी रुमाली रोटी बनाकर दिखाई और यहाँ पर कास्ट आयरन के तवे पर भी रुमाली रोटी बनाकर दिखाई है। तो जो भी आपके घर में तवा हो आयरन का, तो उसमें आप इस रोटी को आराम से बना सकते हो। तो आपने देखा कितनी बढ़िया रोटियां बन सकती हैं आराम से घर में रुमाली रोटी। अक्सर हम यही सोचते हैं कि रुमाली रोटी बनाना घर में कोई आसान बात नहीं है, लेकिन आज के बाद आप आसानी से इस रुमाली रोटी को घर में बना सकते हैं। इस रेसिपी में आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना तो टोटल फ्री है।